हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस और हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। कमेंट करके लिखना कि कितने लोगों ने व्रत रखा है। मेरा आज फास्ट है लेकिन मैं खा पी के व्रत कर रही हूँ। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है, मतलब कल से ही न्यूज़ आना चालू हो गई थी कि गोविंदा का डिवोर्स हो रहा है। यार गोविंदा इतने सीनियर एक्टर है, उनका डिवोर्स हो रहा है। अभी तक तो उदित नारायण का चल रहा है। उनकी पहली वाइफ ने कुछ कोर्ट में पिटीशन डाली है टू रिवाइव मैरिज, है ना। पर अभी गोविंदा के बारे में भी न्यूज़ आ रही है, तो देखते हैं चलो इसमें कितनी सच्चाई है। 1990 का इंटरव्यू निकाल कर लाए हैं। उज्जवल त्रिवेदी जी काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बॉलीवुड की बहुत सारी न्यूज़ वो कवर करते हैं, तो इन्हीं का वीडियो देखते हैं चलो। इसका जिसमें एक बार गोविंदा ने कह दिया था, मतलब लोगों की जो फैमिली लाइफ होती है, खासकर कपल्स की जो लाइफ होती है, कितनी बार झगड़े होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि लेकिन फिर चीज़ें संभल जाती हैं। और तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को ये बताना है कि इस तरह की खबरों पर प्लीज़ कोई ध्यान ना दे। इस तरह की जो खबरें हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठी हैं, और लोग बस यूं ही सिर्फ क्योंकि कुछ है। मैं वही सोच रही थी यार कि मतलब मैरिज के 25 ईयर्स से भी शायद ज़्यादा हो गए उनको। इतने साल काटने के बाद कौन यार कौन मतलब डिवोर्स लेगा यार। मतलब मैं तो शॉक हो गई थी क्योंकि जो उनकी वाइफ है ना, तो उनके इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी वाइफ। और मतलब उनका जो मतलब है ना, बहुत ही मजाकिया है, बहुत विटी रिस्पॉन्स देती है वो। और इतनी हंसमुख और इतनी मजाकिया है वो, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर अभी जो थोड़े दिन पहले भी एक न्यूज़ थी कि गोविंदा को गोली लग गई है, लोग उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को। मैं तो ऐसे भी इमेजिन करने लग गई थी, पता है, कि गोविंदा और इनकी बीवी की ना लड़ाई हो रही है और वो कह रहे हैं मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, ऐसा वैसा। तो वो पिस्टल जो है अपने हाथ में लेते और हाथापाई करते करते, ऐसे वो मूवी में जो सीन नहीं होता जो छुड़ाते हैं, गन को छुड़ाते हैं, तो छुड़ाते छुड़ाते वो कहीं ना कहीं लग जाती है। तो मेरे को तो वो भी इमेजिन हो गया था। अभी ये इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये पूरा इनका पूरा करियर इन्होंने बॉलीवुड की न्यूज़ कवर करने में लगाया है, मतलब मैक्सिमम बॉलीवुड की न्यूज़। तो ये तो सच्चाई लग रही है भाई कि सब कुछ झूठ है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोविंदा की ना कोई मूवी आ रही होगी मे बी, क्योंकि ये जितने भी एक्टर्स होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। जब भी इनकी मूवी आती है तब ये लोग है ना खुद से ही कंट्रोवर्सी बनाते हैं, या तो ये खुद से बनाई गई कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इनका अभी तो कोई करियर है नहीं, है ना। करियर तो कोई भी एक्टर का 20-25 साल तक होता है, अमिताभ बच्चन एक्सेप्शनल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद करियर को रिवाइव करने के लिए ये सारी कंट्रोवर्सी की जा रही है। अब अभी रिसेंटली उदित नारायण का भी एक मसला चल रहा है डिवोर्स को लेके, तो उनकी वाइफ का एक इंटरव्यू है, वो भी देखते हैं हम चलो। साल को हमको पूरा जिंदगी मेरा नर्क बना के रख दिया। अब कमिटमेंट करते रहे। इस वक्त हम नेपाल के सुनसरी जिले के भारदा गांव में हैं, जो प्रसिद्ध गायक उदित नारायण जी का ये घर है और उनकी पहली पत्नी यहाँ रह रही है। और कल सुपौल में इनका उदित नारायण जी का पेशी हुआ था और रंजना जी वहाँ गए थे और रंजना जी से जानते हैं कि कल कोर्ट में क्या सब हुआ और अगला तारीख क्या दिया गया, क्या बात हुई है। सीधे रंजना जी से बात करते हैं। जी रंजना जी, कल दाम्पत्य पुनर्स्थापना को लेकर के कोर्ट में आपकी पेशी हुई, उदित नारायण जी गए थे, क्या कहा गया? देखिए, सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शादी करके और पुनर्स्थापना का हम बात कर रहे हैं। ये तो मेरे उदित नारायण जी भी नेपाल से ही हैं और बेसिकली। बार बार आप लोग कह रहे हैं कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी कैसे हो गई, ये चीज मैं नहीं समझती हूँ। इसको हमको समझाइए कि दूसरी पत्नी तो नहीं होती है, दूसरी औरत तो रखेल के दर्जा में आती है। दूसरी औरत कह सकते हैं आप, पत्नी नहीं कभी कह सकते हैं। और ये पुनर्स्थापना जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उदित जी समझ नहीं रहे हैं, जब विधिवत शादी किए हैं, तलाक नहीं दिए हैं, हमसे तलाक नहीं हुआ है, तुमको क्यों नहीं साथ रखेंगे। और अभी हम बीमार रह रहे हैं, मेरी स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, हम अकेले हैं, बीमार हैं, तो हम साथ रहना चाहते हैं। यार कितनी अच्छी लगती थी उनकी वाइफ। यंग जब बंदा होता है तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन पता है, देखो मेरी ये थिंकिंग है कि जैसे हो सकता है कि इनकी जो शादी है वो बहुत ही अर्ली एज में करा दी हो, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था और बिहार में ऐसे प्रैक्टिसेस पहले भी होते थे कि मतलब अगर कोई बिहार से, अगर मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। बिहार में ऐसी ट्रेडिशंस अभी भी फॉलो होती है कि कुछ अर्ली एज में शादी कर दी जाती है, मतलब बचपन में शादी कर दी जाती है। और जब लड़का लड़की बड़े होते हैं तो उसके बाद में जो लड़की होती है वो लड़के के घर में जाती है, कुछ ऐसा ट्रेडिशन है। तो उदित नारायण जो है वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, इनकी वाइफ भी नेपाल में ही थी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इनकी शादी बचपने में कर दी हो और बाद में जाके, पर इनकी शादी के फ़ोटोज़ से तो ऐसा लग नहीं रहा कि बचपने में कर दी हो। पर मे बी जो भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो दो पर्सपेक्टिव है, एक प्रॉब्लम के दो पर्सपेक्टिव है ना। एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपको आपका फर्स्ट हस्बैंड नहीं रख रहा है और आपको
मतलब डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ में नहीं रख रहा है, तो आपको अपना रिस्पेक्ट जो है उसको मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के आप वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, है ना। आप अपना मूव ऑन करो, आप अपने अलग लाइफ जियो, आप दूसरी शादी कर लो या तो, है ना। ये पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका जो केस है, मतलब डिवोर्स अभी तक दिया क्यों नहीं है, मतलब उदित नारायण ने, मतलब एक साइड तो रखना भी नहीं है वाइफ को और एक साइड डिवोर्स भी नहीं देना है, तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ज़रा भी। और दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में ना काफ़ी डिवोर्स को ना बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे बुरा माना जाता है, लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है, जैसे मेरा भी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने बाकी लोगों से ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि उसमें उधर के लोग ये मानते हैं कि मतलब अगर किसी की शादी हो जाती है तो जो लड़की होती है वो मरने के बाद ही वहाँ से विदा होगी, नहीं तो पहले नहीं होगी। क्योंकि मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो थोड़े टॉक्सिक शादी में है, लेकिन वो लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इनका सिचुएशन कैसा होगा, मतलब कैसे घर में रह रही है। और उदित नारायण इतना हाई प्रोफाइल उनका है, मतलब सेलिब्रिटी है वो, और उनके पास सब कुछ सारी चीज़ें हैं, तो वो एक साइड इनको प्रोवाइड करके इनको ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि चलो अभी तो एज हो गई है, वो क्या मूव ऑन करेगी, तो मतलब उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, या फिर मतलब आप डिवोर्स भी नहीं दे रहे हो, एक तो आप लटका के भी रख रहे हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा घटिया बात है मतलब। और जो इनकी हरकतें जो अभी सामने आई थी, मतलब किस वाली कंट्रोवर्सी जो सामने आई थी, उससे भी पता चलता है। प्लस जो आदित्य नारायण का जो एयरपोर्ट वाला एक वीडियो है ना, तो उसमें जो उसने एयरपोर्ट स्टाफ के साथ में कैसे बिहेव किया था, वहाँ से भी इन लोगों का एटीट्यूड समझ में आता है। और जैसे श्रेया घोषाल को वो अवार्ड दे रहे हैं, तो श्रेया घोषाल को अवार्ड मिल रहा है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट वो खुद अपने आप को दे रहे हैं कि अरे मैं आई एम लक्की फॉर हर, ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब कहीं ना ये मेंटालिटी बता देता है कि इंसान की मेंटालिटी क्या है, बंदे की मेंटालिटी क्या है। अभी देखो इंडिया में तो जो भी केसेस होते हैं, डिवोर्स की तो छोड़ ही दो, उसका तो भूल ही जाओ, जो नॉर्मल केसेस भी होते हैं, मर्डर या कुछ भी, है ना, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व होने में। मतलब 20 साल तो कहीं नहीं गए मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि इनका कभी कुछ सॉल्व होने वाला है, और ये पूरे टाइम ना मतलब परेशानी होती रहेगी। ये जो रंजना जी है, तो मेरे को तो काफ़ी बुरा लग रहा है इनके साथ जो हो रहा है वो देख के। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए गाइस? गुरुजी है, गुरुजी के पास चलते हैं, वो क्या बोलते तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया? हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजमर्जी से। शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा ये नहीं कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग दरो सास की। हैं। रंजना जी को भी मैं यही कहूँगी, उदित नारायण की छाती पे ना मूंग दले चढ़ के। गुरुजी तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा एक। और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है, तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। ये रील उदित नारायण जी के पास में कोई भेज दो। कौन आया? याद रखिएगा, ये संसार जब बना तो सबसे पहले स्त्री आई, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं सीता राम, सीता पहले राम बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कभी नारी का अपमान ना करिए, पत्नी से बिल्कुल झगड़ा नहीं करने का, जो कहती है मान लेने का, झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि सारी पावर नारी के पास। विद्या लेना है तो सरस्वती नारी के पास, पैसा लेना है तो लक्ष्मी नारी के पास, शक्ति चाहिए, आज शक्ति नहीं है काम करने की, शक्ति तो दुर्गा। क्यों? खाना पीना चाहिए तो अन्नपूर्णा। पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय तांडव करने, इसलिए आदमी तांडव करता रहता है। हमारे शंकर जी कर रहे हैं तांडव, सारे पावर नारियों के पास। इसलिए कहता हूँ नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। तो वैसे मैं सोच रही हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाऊं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इनके पूरे रील्स के ऊपर रिएक्शन मैं दूं या नहीं दूं। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।